देखो परमय 9.1 क्या बोलता है समझना, ठीक है। लिखा हुआ वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती है। अब अगर हम तुम लोगों को जीवा के बारे में नहीं बताए होते तो ये परिमय एकदम समझ में नहीं आता। अब समझो, बोला है कि एक वृत्त है, ठीक है, उसमें बराबर जीवा है, दो कोई भी बराबर जीवा है, जैसे हम तुमको फिगर में समझाते हैं। मान के चलो ये मेरे पास एक वृत्त है, ये मेरे पास क्या है, एक थोड़ा टेढ़ा छपा है। वृत्त में क्या होगा, बीच में क्या रहता है, केंद्र। इधर से बताते हैं, वृत्त में बीच में क्या रहता है, केंद्र। अब इसमें कोई भी दो बराबर जीवा है, दो बराबर जीवा समझ में आ रहा है, मतलब कि ये जितना दूरी में है ये समझ लो एक जीवा है, वैसे ही एक जीवा यहाँ पे होगा, मान के चलो एक जीवा यहाँ पे। ऐसा हम लोग मान के चलेंगे कि ये जीवा और ये जीवा आपस में क्या है, बराबर। तो इसमें जो कोण बनेगा, अच्छा ये जीवा का कोण कैसे होगा सर, ये त्रिज्या को जोड़िए, देखिए ये कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है। उसी तरह ये जीवा को लो सर, ऐसे कीजिए ना, ऐसे, और इसको जोड़िए, ये दो एक कोण बना है ना। तो तुमको क्या सिद्ध करना है, तुमको सिद्ध करना है कि ये कोण और ये कोण आपस में क्या होगा, बराबर। दिया क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, दिया है, क्या दिया है बता तो, एक वृत्त दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वृत्त दिया हुआ है जिसका केंद्र बराबर है, वाह, जिसका केंद्र O है, क्या है, ये केंद्र क्या है, O है, समझ में आया। और क्या दिया बता तो, दो बराबर, क्या दिया, दो बराबर जीवा है, दो बराबर जीवा, जीवा का नाम दे देते हैं। मान के चलो ये जीवा AB है और ये जीवा कितना होगा, CD। तो लिखेंगे दो बराबर जीवा AB तथा CD है। इतना तो समझ में आया कि सर एगो वृत्त दिया है जिसका केंद्र O है और दो बराबर जीवा है जो कि एक AB है, एगो क्या है, CD। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ये कोण का क्या मतलब है, AOB, ये बराबर है कोण किसका, COD का। समझ में आ रहा है, ये दोनों कोण को क्या करना है, बराबर। दिया है लिख दिए, सिद्ध करना है लिख दिए, अब क्या लिखते हैं, याद नहीं रहता तुम लोग को, प्रमाण लिखेंगे। प्रमाण कैसे होगा, देखो इसको सिद्ध करने के लिए हमको दोनों त्रिभुज जो बन रहा है दोनों को सर्वागसम करना होगा, और हम लोग पढ़े हैं सर्वागसम करने के लिए कम से कम तीन चीज चाहिए जो दोनों त्रिभुज में समान होगा। चलो देखते हैं क्या हमको तीन चीज मिलेगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, कौन कौन सा त्रिभुज लेंगे बता तो, त्रिभुज ABO और दूसरा त्रिभुज क्या होगा, O, देखो ABO लिए, ABO, तो उसी तरह यहां से करो CDO में। अब हमको दोनों को क्या करना है, सर्वागसम करना। तो सर्वागसम करने के लिए तीन चीज चाहिए। क्या तुम लोग इसमें तीन चीज बता सकता है क्या क्या होगा, हाँ देखो AB बराबर क्या है, CD, ये क्या है, दिया है, देखो ना यहीं पे लिखा हुआ बराबर जीवा AB तथा CD है। दूसरा चीज बता सकता है कि क्या होगा, क्या, AO और CO केंद्र नहीं है, फिर बोलता है AO केंद्र है, बताओ तो, केंद्र तो O ना है, AO को त्रिज्या ना बोलते हैं। देखना क्या क्या बोलेगा, AOB और COD 90 डिग्री। अरे गधा यही तो प्रूफ करना है, तो इसको तुम 90 डिग्री कैसे बोल दे रहा है, कौन सा बेसिस पे तुम 90 डिग्री बोल रहा है, इसी को तो सिद्ध करना है, इसी को तुम यहाँ पे यूज कर देगा। नहीं देखो सूरज थोड़ा ठीक बोला, थोड़ा करेक्ट कर देते हैं। OA जो है एक त्रिज्या है और OC एक त्रिज्या है, और किसी भी सर्कल में किसी भी वृत्त में त्रिज्या बराबर होता है। तो OA जो है वो OC के क्या होगा, बराबर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, त्रिज्या
है। और त्रिज्या हम लोग को पता है सर्कल में क्या होता है, एक सर्कल में अगर 1000 त्रिज्या है तो हजारों त्रिज्या आपस में क्या होगा, बराबर। तीसरा कंडीशन क्या लिखेंगे सर, तीसरा कंडीशन और एगो त्रिज्या तो दिख रहा है ओबी और ओडी, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो वो भी लिखो क्या होगा, ओबी बराबर क्या होगा, ओडी। इसमें भी क्या लिखेंगे, त्रिज्या है, हम डॉट डॉट कर दिए, तुमको लिखना है पूरा, ठीक है। देखो 3 कंडीशन मांगता है किसी भी त्रिभुज को सर्वागसम करने के लिए, तो 3 कंडीशन हमको मिल गया। अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी ओ ये क्या है, सर्वागसम किसका, सी डी ओ का। कौन सा कसौटी रहेगा बता, तो कसौटी क्या होता है, देखो तीनों साइड बराबर है ना, लिखेंगे एस एस एस, एस 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 मतलब साइड साइड साइड, हो गया। यहाँ पे इसको देयरफॉर लिख दो इंग्लिश में, है ना, इसीलिए तो यहाँ पे लिखेंगे अतः। अब क्योंकि 2 त्रिभुज आपस में क्या हो गया, सर्वागसम हो गया, तो ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो कोण का नाम लिखो, क्या हो जाएगा, ए ओ बी इक्वल टू सी ओ डी। ये होता है सीपी से। सीपीसीटी को इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल मतलब जो सर्वागसम त्रिभुज है ना, उसका अगल बगल का भाग जो है आपस में बराबर होगा। जैसे ये कोण बराबर हुआ, उसी तरह ये कोण भी बराबर होगा। कौन सा कोण जानता है, ये कोण और ये कोण बराबर होगा, और ये कोण क्या होगा, बराबर। दो तो सब चीज़ बराबर हो गया, ये साइड बराबर हो ही गया है, ये चीज़ पहले दिया था, ये चीज़ तो हो ही गया है। तो ये कोण, ये देखो सर्वागसम किए तो क्या क्या हमको पता चला, सर्वागसम किए तो पता चला कि सर ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, ये कोण इसका। लेकिन हमको इसके बारे में भी नहीं पूछा है, इसके बारे में नहीं बोलेंगे। तो तुम लोगों को पहला परिमेय समझ में आया, यस सर। उतार लो।